जिसके लिए मैं आज बिहार पहुंचा हूं 42 दिन बाद मुंबई से चलते हुए 5 राज्यों को पूरा करते हुए 2150 किलोमीटर पूरा करते। कितने दिन में आ गए मुंबई से पैदल बिहार? 42 दिन में मैं बिहार आ गया। 42 दिन में बिहार आ गए पैदल। इनके बारे में, आपके जो पति हैं 5100 किलोमीटर पैदल चलने का पीरा उठा रखा है, लगभग आधा इन्होंने पूरा भी कर लिया। नरेश जी ने जो बीड़ा उठाया है ये बिहार के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अभी हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो मुंबई से चल करके बिहार में आए हैं और बिहार और भारत देश के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको पीरा उठा लिए हैं कि उनको हम लोग कुछ मदद करेंगे और उनको सामाजिक जनक जीवन जीने का हकदार कहेंगे, यानी कि उनको सामाजिक जीवन जीने का हक दिलाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नरेश सिजापति हैं और ये 5100 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं और अभी मुंबई से चल करके बिहार आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? एक बार अपने से बता दीजिए। मेरा नाम नरेश सिजापति है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया न्यूज में। थैंक यू। और एक हमारे साथ इधर मौजूद हैं लखोटिया सर, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हमेशा लोगों की सेवा करते रहते हैं बिहार में। तो आपको भी सीके टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आज इन दोनों से बातचीत करने वाला हूं और ये नरेश सिजापति हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं, है ना? हाँ जी। गुजरात में आप कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से बिहार आए हैं, तो बिहार किस मकसद से आप आए हैं? तो अभी तो मेरा एक कैंपेन चल रहा है जिसको हम लोग वॉक फॉर माइग्रेंट बोलते हैं। हाँ? और ये 150 दिन तक ये कैंपेन चलेगा और भारत के 10 राज्यों में कैंपेन चलेगा। अच्छा। जिसके लिए मैं आज बिहार पहुंचा हूं 42 दिन बाद मुंबई से चलते हुए 5 राज्यों को पूरा करते हुए 2150 किलोमीटर पूरा करके आज मैं बिहार पहुंचा हूं। कितने दिन में आ गए मुंबई से पैदल बिहार? 42 दिन में मैं बिहार आ गया। 42 दिन में बिहार आ गए पैदल? हाँ जी। तो आप वहाँ से पैदल चले आए? हाँ जी, पैदल चल के आए हैं। क्या बात है! देखिए, मुंबई से पैदल आए हैं वो भी 42 दिन में, और इनके बगल में इनकी वाइफ हैं। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी सीधा। आप भी पैदल आती हैं? नहीं। आप पैदल नहीं साथ देती हैं? अच्छा, तो ये आप कैसे आती हैं? ट्रेवलिंग करके आती हैं? और क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? आपके जो पति हैं 5100 किलोमीटर पैदल चलने का पीरा उठा रखा है, लगभग आधा इन्होंने पूरा भी कर लिए। बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है? हाँ। तो अजीब नहीं लगता है कि ये सब लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं और ये जो है कि पैदल चल करके अपना शरीर को जो है अपना जितने भी एनर्जी है लॉस कर रहे हैं? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते इनका देखिए हालत कैसा हो गया है। नहीं, मेरा शरीर ही ऐसा है ऑलरेडी और सही है अभी तो। कैसा, ऐसे युवा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं नरेश जी ने जो बीड़ा उठाया है ये बिहार के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। कारण कि बिहार राज्य ये मज़दूरों का ही राज्य है। यहाँ के मज़दूर पूरे भारतवर्ष में हैं और विदेशों में भी यहाँ के काफ़ी मज़दूर हैं। और यहाँ हम लोग ये चाहते हैं कि नरेश जी की बातों पर सरकार ध्यान दे और मज़दूरों का डाटा तैयार हो, मज़दूरों की बाहर रहने वाले मज़दूरों की को सरकार सहायता दे और उनका जीवन कैसे अच्छा हो सके, वो अपने घर कैसे अच्छी तरह आ सकें, उसकी सरकार पूरी व्यवस्था करे। चलिए, एक सवाल और हम नरेश जी से पूछते हैं कि जब आप प्रवासी मजदूरों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं उनके साथ क्या डील करते हैं? तो हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, वहाँ पे हम लोग 3 यूनियन चलाते हैं, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में। तो हमारे यूनियन का एक नारा है, एक प्रतिज्ञा है, जैसे हम लोग भारत की प्रतिज्ञा लेते हैं उसी तरह से हमारे यूनियन में जो जुड़ता है उसका एक प्रतिज्ञा है जो उनके सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षाओं के बारे में बात करता है। और हम लोग एक प्रतिज्ञा दिलाते हैं। तो मैं अभी जिस ज़िले में जा रहा हूँ वहाँ पे एक मजदूर चौक जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम मजदूरों को इकट्ठा करके एक प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि मैं जब शहर में जाऊँगा तो किस बातों का ध्यान रखूँगा, शहर में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखूँगा और मेरे हक अधिकार क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मुझे दूसरे राज्य में जाकर किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी सरकार के साथ कैसे जुड़े रहना है, अपने घर परिवारों के साथ कैसे जुड़े रहना है। इस तरह का एक फॉर्मल, बिल्कुल बहुत ही फॉर्मल, सटीक और बहुत ही अच्छे लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक प्रतिज्ञा है जो हम लोगों ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। और इस प्रतिज्ञा को हम लोग। अच्छा, एक सवाल है,
आप वहाँ से बिहार अकेले आए हैं कि आपके साथ और भी लोग हैं? नहीं, मैं पूरा ही छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का पालघर, जहाँ पे साधु बहुत ही खतरनाक एरिया है, वहाँ से भी मैं पैदल चल के आया हूँ। क्या बात। और बहुत इन्जॉय किया, बहुत बाई रोड आते हैं? बाय रोड। हाँ। और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे 43, 33, 22, 8 नंबर का हाईवे, और ये सभी हाईवेों में मैंने बहुत इन्जॉय किया। और तो कैसे आप ये पैदल चलते हैं? आपके साथ सामान भी होता होगा, पीने का पानी वगैरह, जो भी इतने सारे वजन लेकर के चलते हैं, कभी कभी ये नहीं लगता कि मैं ये कर रहा हूँ? नहीं लगा। तो हम लोग लगभग पहाड़ से हैं और गुजरात से हैं, तो एक बार जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। तो अभी जब मैं नेपाल में था तब यूँ सोच रहा था कि मैं कुछ करूँ अलग, क्योंकि 6 साल से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतना ध्यान दिया ही है। चला रहे हैं कि आपके साथ? और हम लोग 11 लोगों की टीम है हमारी, पूरी एक कंपनी टाइप है और फंडेड है, तो हम लोग 11 लोग चलाते हैं इस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। एक सवाल और है कि जब आप मज़दूरों के पास जाते हैं तो आप पहले बता रहे थे कि जहां मज़दूरों को दिक्कत होती है उसके लिए मैं आरटीआई भी दाखिल करता हूं, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से बताइए आप। तो आरटीआई मज़दूरों के लिए नहीं होता है, लेकिन मज़दूरों का जो डेटा है या मज़दूरों के लिए जो हक अधिकार हैं उनके लिए आरटीआई किया जाता है। उनके लिए हम गवर्नमेंट से डेटा मांगते हैं कि भाई हमारे पास कोई डेटा है क्या, जिससे अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कीम से कोई सरकारी योजना है या कुछ कानूनी सहायता है जो गवर्नमेंट प्रवासी मजदूरों के लिए देती है, तो वो योजनाएं हम हमारे दिल्ली, मुंबई और गुजरात में उन प्रवासी मजदूरों को देना चाहेंगे। इस तरह से हम लोग आरटीआई करते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए एक बार आपको जय हिंद। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास करके हमारे बिहार के लिए, बिहार जो है मज़दूरों के लिए ही जाना जाता है सर। और सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई चीज़ है तो यहाँ के मज़दूर हैं। ये यहाँ के मज़दूर दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पर कंपनियों में काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में मज़दूर रहते हैं और मज़दूरी करते हैं। और बिहार में आए इनका आगमन हुआ है और बिहार के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों के लिए आप क्या क्या सोचे हैं, बिहार के मज़दूरों के लिए? तो बिहार के मज़दूर जब हम लोग गुजरात, मुंबई में देखते हैं, बहुत सारे मज़दूर होते हैं जो टेक्सटाइल्स, फैक्ट्रीज़, कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशंस, फ्रूट मार्केट्स और छोटे छोटे मज़दूरों में भी काम करते हैं। और बहुत से ऐसे मज़दूर हैं जो मिनिमम वेजेस से कम में काम करते हैं, मतलब वो हम समझ जो मिलना चाहिए उसके नीचे काम करते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे, मैं हर नॉट ओनली फॉर बिहार राज्य के मज़दूरों के लिए बट ऑल द मज़दूर फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स, कि उन लोगों को अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उनके मिनिमम वेजेस से प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जो सरकार की योजनाएं हैं जो उनके लिए बनी हैं उनको कैसे लेना है, उसकी प्रोसीजर, उनकी एलिजिबिलिटी और उनके कनेक्ट्स आपको ढूंढते रहने चाहिए। अच्छा, एक सवाल और कि आप इतने जगह जाते हैं तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा मज़दूर आपको कहाँ मिला? सबसे ज़्यादा मज़दूर किस राज्य से मिलते हैं? तो जैसे कि गवर्नमेंट के अनुसार गवर्नमेंट जो ILO ही बोलता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही बोल रहा है, वो है कि जो मज़दूर हैं वो आपको सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं और उसके बाद बिहार आता है। और एज अ पॉपुलेशन और एज अ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द स्टेट, तो उसके हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स पाते हैं, उसके बाद हमारा बिहार का नंबर है। ये नरेश जी हैं और ये गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और गुजरात अहमदाबाद से होते हुए मुंबई से होते हुए बिहार आए हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर मज़दूरों को जागरूक करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और साथ ही साथ आरटीआई भी दाखिल करते हैं कि मज़दूरों का कोई डेटा है या नहीं। वहाँ के जिला अधिकारी से मिलते हैं और वहाँ पर आरटीआई दाखिल करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिला में जाते हैं वहाँ पर आरटीआई एक दाखिल कर ही देते हैं। तो पटना में आए हैं, पटना में आरटीआई दाखिल किए कि नहीं किए हैं? कर दिए। कितने के लिए किए हैं? एक ही किए, हर जगह पे एक करते हैं। तो उसमें क्या था आपका? तो उसमें वही 5 क्वेश्चंस होते हैं मेरे और फॉर्मली हैं। तो एक वॉक फॉर माइग्रेंट जो है एक अभियान है, प्री प्लान्ड अभियान है। ये कोई एक बंदे ने स्टार्ट करके चालू नहीं किया है, वो एक प्री प्लान है। उसके बाद हमारे पास बैकअप में टीम है, वो टीम उसको फॉलोअप लेती है, देखती रहती है। और मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा हूँ, यू सेंड पोस्ट, आप पोस्ट सेंड कर दीजिए। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत आपका स्वास्थ्य है जो कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा पैदल भी चलते हैं और 5100 किलोमीटर पैदल चलने का आपने पीरा उठा रखा है। इसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि और भी पैदल चलना पड़े तो चलूँगा, है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और जब पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ, और एक बहुत अच्छे व्यक्ति जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए
आवाज़ उठाए हैं और मजदूर के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी 5100 किलोमीटर नरेश जी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।